नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल चौधरी। काफ़ी दुख की बात है कि जैसा हम लोग देख रहे हैं यूट्यूब्स में आजकल काफ़ी कंट्रोवर्सी चल रही है आपस में यूट्यूबर्स के बीच में। वो लोग आपस में ये चर्चा का एक विषय भी बना हुआ है एंडोमॉर्फ को लेकर कि एंडोमॉर्फ की बॉडी ट्रांसफॉर्म होगी कि नहीं, बॉडी टाइप को लेकर के कि हर इंसान की बॉडी टाइप्स अलग अलग होते हैं और बॉडी उसी तरीके से रिस्पॉन्स देती है। बिल्कुल सही बात बोली है कि अलग अलग टाइप्स होते हैं बॉडी की, एंडो, मेसो और एक्टो तीनों टाइप्स होते हैं, तो तीनों अलग अलग तरीके से रिएक्शंस देते हैं अपना। लेकिन अगर आप हम बात करें एंडो की और ये कह दें कि क्या इसका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, तो दोस्तों मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं लेकिन समय पे होते हैं, समय लगता है। किसी को कुछ समय लगता है, किसी को उससे थोड़ा ज्यादा समय लगता है, किसी को उससे ज्यादा समय लगता है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। कोई इंसान 2 साल में कर लेता है, कोई वही काम 3 साल में करता है, कोई वही काम 4 साल में करता है, इतना अंतर आता है। ठीक है, तो करते सब, लेकिन अब आप लोगों को यहाँ पर डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। मैं हूँ आप लोगों के साथ और आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि ट्रांसफॉर्मेशन नेचुरली आप कर सकते हैं अगर आपकी डाइट अच्छी है और आप अपनी एक्सरसाइज में अच्छे से फोकस करते हैं, तो आप अच्छी तरीके से इस चीज को कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, कम समय में कर सकते हैं। मैं एग्जांपल दूं आपको कि मैं पिछले 2 महीने से एक्सरसाइज कर रहा हूं और ये मैं ट्रांसफॉर्मेशन ही आप लोगों को दिखा रहा हूं कि मैं किस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर रहा हूं अपनी बॉडी को। तो मैं आपको बताऊं, जब मैंने स्टार्ट किया है 2 महीने पहले, तो मेरा फैट परसेंटेज जो था वो 40 था और इस समय मेरा फैट परसेंटेज है वो 18 हो गया है। मैंने अभी कल ही नापा है तो मेरा वो 18 निकल के आया। मैंने आपको पहले बता दिया मैं पूरे बॉडी पार्ट को नहीं लेता हूँ, मैं केवल उस पार्ट को लेता हूँ जहाँ पर मेरा फैट का हिस्सा सबसे ज्यादा है और उसी को टारगेट करके उसी पे मैं काम करता हूँ। ठीक है, तो अभी आप देख रहे हो कि मेरे पास जो है डाइट भी नहीं है। मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि मेरे पास इस समय डाइट की समस्या है और मैं डाइट नहीं ले पा रहा हूँ। डाइट का मतलब यही है कि मैं अंडे चिकन प्रॉपर नहीं खा पा रहा हूँ। प्रॉपर की आप बात कर लीजिए तो मैं 15 दिन में भी नहीं खा रहा हूँ उस चीज को। केवल मैं चीट मील जिसे मैं कहता हूँ, संडे वाले दिन मेरा मटन चाहे ऐसे हो चाहे वैसे हो, फिर भी मैं उसको खाता हूँ, तो वो मेरा शौक है, तो मैं संडे वाले दिन मटन खाना पसंद करता हूँ। ठीक है, इसके अलावा जो मेरा डाइट है बिल्कुल भी कुछ नहीं है, 0 है। मैं घर के ही डाइट पे डिपेंड हूँ, लेकिन लो कैलोरी पे हूँ। इतना खा रहा हूँ जिससे मेरी बॉडी फिर से दोबारा रिकवर हो सके और फिर से उसी फॉर्म में आ सके। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जैसे जैसे मैं कोई सप्लीमेंट या कोई चीज ऐड करूंगा तो मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा, तो मैं बिल्कुल आपको उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं एक बात और बता दूं कि मैंने अपनी वीडियोस में हमेशा ये कहा है, जो छोटी उम्र के बच्चे होते हैं 13, 14, 15 साल के, उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है अगर वो बॉडी बनाना चाहते हैं, जिम जाना चाहते हैं। जैसा कि मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि मैंने बेसिक एक्सरसाइज आपको बताई है 6, वो घर पे रह के आप उसको परफॉर्म कर सकते हो और अपनी बॉडी पे रिजल्ट्स देख सकते हो। शर्त ये है कि धीरे धीरे नंबर ऑफ सेट्स और नंबर ऑफ रेपिटेशन आपको बढ़ाने पड़ेंगे, तो आपको रिजल्ट इजिली आपको देखने को मिल जाएगा। आपको किसी जिम में जाने की जरूरत नहीं है अगर आप चाहते हैं कि आपकी अच्छी फिजिक बने। अब होता क्या है कि छोटा जो बच्चा होता है उसके अंदर ये चीज नहीं होती है कभी भी कि वो प्रोफेशनल लेवल का बॉडी बिल्डर बने। ठीक है, बस ये होता है कि उसकी फिजिक सुधर जाए और आगे की आगे देखी जाएगी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ फिजिक 101% सुधर जाएगी। मैंने आप लोगों को कितनी बार बताया है कि मैं ऐसा बच्चा था जिसने 10 साल की उम्र में चालू किया और 15 साल की उम्र में मैंने अपनी बॉडी को अच्छा ट्रांसफॉर्म कर लिया। तो उस समय घर का ही खाना था, लेकिन मेहनत बहुत थी, एक्सरसाइज काफी अच्छी करते थे, थोड़ी बॉडी नहीं, अच्छी करते थे, बहुत अच्छी एक्सरसाइज करते थे, जिसको लगता था, फील होता था कि नहीं मैंने बहुत अच्छा किया है। इतनी करते थे कि बाद में हमें नींद भी आ जाती थी करने के तुरंत बाद 10 मिनट 15 मिनट बाद ही ऐसा लगता था कि पूरी एनर्जी खत्म हो चुकी है और नींद आ जाती थी। तो इस तरीके से मैंने ट्रांसफॉर्म किया है। अब बात रही मेरे स्पोर्ट्स की, तो मैं आप जानते हो, मैं बता भी चुका हूँ कितनी बार, मैंने 3 से 4 गेम ऑल इंडिया लेवल पे परफॉर्म किए हैं। वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग, बॉडी बिल्डिंग को आप देख सकते हैं। मैंने पिछले साल ही IBPF का बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन खेला था और ये बात बोलिए कि मैंने बिल्कुल नेचुरल तरीके से किया है। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग इस चीज को मानते नहीं है। लेकिन इस समय जो मेरी ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है बिना डाइट के, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन देखने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि मैं सही कह रहा हूँ। नेचुरल बॉडी ट्रांसफॉर्म मैं कर रहा हूँ घर के ही खाने से। ठीक है,
तो वही मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर कोई भी किसी तरीके का डिमोटिवेशन होने की जरूरत नहीं है भाई। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आपकी उम्र ज्यादा हो गई है, 30 साल के बाद है, और आप प्लान कर रहे हैं, गोल कर रहे हैं किसी कंपटीशन खेलने का, तो आप ये समझ लीजिए कहाँ 20 साल का, कहाँ 15 साल का, कहाँ 30 साल का, कितने साल तो आपने बर्बाद कर दिया। अब आप आ गए 30 साल में, अब आपके पास पैसा भी है, समय भी है, आप चाह रहे हैं कि बॉडी बिल्डिंग कर लें और आप चाह रहे हैं कम समय में कर लें। तो यार ये तो एक तरीके से वही चीज है कि आप से मैं कह दूं कि नहीं हो जाएगी, कम समय में हो जाएगी 30 साल के बाद। तो यार देखो, एक छोटी उम्र होती है, बच्चे की ग्रोथ बहुत तेजी में होती है, ठीक है। उसी तरीके से फिर एक प्लेटू भी आता है जब हम डाउन मार रहे हैं। तो 30 साल की उम्र वो होती है जब हम प्लेटू के नीचे जा रहे होते हैं, पीक से उतर के नीचे भाग रहे होते हैं, तब आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं। तो इस समय हमारे पास जो हमारा टोटल टेस्टोस्टेरोन होता है वो डाउन मारता है, धीरे धीरे कम होता जाता है, इसकी बॉडी से कम रिस्पांस देती है। तो यहाँ पर आपको अपनी डाइट का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है और अपनी एक्सरसाइज का बहुत ध्यान रखना है। रिजल्ट आपको मिलेंगे लेकिन समय लगेगा। आप यहाँ पर डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, आप प्रॉपर कंटिन्यू एक्सरसाइज करते रहें। सबसे ज्यादा समस्या तो यही है कि जिम में आने वाले बंदे जितने भी हैं वो मैं अपनी जिम का एक एग्जांपल बताऊं तो मेरे पास केवल पुराना 40% बंदा रहता है और 60% बंदा चला जाता है, उसकी जगह 60% नए बंदे आ जाते हैं। तो ये चलता आया है, चलता रहेगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने आप को रोक करके काफी समय तक प्रैक्टिस करते हैं, उनके बाद रिजल्ट होते हैं। ऐसे लोग आगे बढ़ जाते हैं लाइफ में। वही मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी आगे बढ़ सकते हो और आप कर सकते हो। ऐसा नहीं है, कहीं भी अपने दिमाग में मत सेट करना किसी भी तरीके से कि आप मैं एंडो हूँ, मैं एक्टो हूँ तो मेरी बॉडी नहीं बनेगी। ये बिल्कुल मत सोचना, बनेगी, लेकिन आपको सही गाइडलाइन की जरूरत है। अब जैसा कि आप जान रहे हो, जब से मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग में आया हूँ तो मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट आ चुके हैं और मैं उनको ट्रेनिंग भी दे रहा हूँ और अच्छी ट्रेनिंग चल रही है, अच्छी डाइट चल रही है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, रिजल्ट भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। 2 महीने से मैं ऐसा कर रहा हूँ और 2 महीने से रिजल्ट भी बहुत बढ़िया मिल रहे हैं, ठीक है। और मैं आने वाले समय में आपको उनकी ट्रांसफॉर्मेशन दिखाऊंगा अभी किस तरीके से नेचुरल उन्होंने किया है। अब बात रही स्टेज चढ़ने की, तो स्टेज तो कोई भी चढ़ सकता है यार। वो 500 रुपए 1000 रुपए खर्चा आता है स्टेज में, जो भी आपका आप एंट्री फीस जमा करते हो वो स्टेज चढ़ जाओ। लेकिन बात आती है जीतने की, तो जीतने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन ये आपके सामने टारगेट होना जरूरी है, आपके सामने ये सपना जरूर देखें आप कि हमें कंपटीशन खेलना है। अगर आप इसमें कैरियर नहीं भी बनाना चाहते हैं, अपनी बॉडी को ही सुधारना चाहते हैं, फिर भी आप ये सोचें कि मुझे कंपटीशन खेलना है, तो इससे क्या होगा, जब आप फर्स्ट ईयर पहले साल आप कंपटीशन खेलेंगे तो वहां जाकर आपको निगेटिव होने की जरूरत नहीं है, आपको पॉजिटिव लेना है। वहां पर ये सोचना है कि नहीं, मैं इस बार मेरी तैयारी कम थी, अगली बार मैं आऊंगा और ज्यादा तैयारी करके आऊंगा और ज्यादा मेहनत करके आऊंगा और ज्यादा अच्छी डाइट फॉलो करूंगा और अच्छी एक्सरसाइज करूंगा, इस तरीके से मैं फिर से आऊंगा। तो 100% आपको रिजल्ट होंगे पहले से बेहतर मिलेंगे। जब आप कंटिन्यू 3-4 साल तक ऐसे करते रहेंगे तो आप अपने आप में बेस्ट हो जाओगे। आपको किसी की जरूरत नहीं है, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप में बेस्ट हो जाओगे। आपको जैसा चाहिए था फिजिक वैसा आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, चाहे मेरे छोटे भाई बंधु हों चाहे बड़े जिनकी उम्र हो चुकी है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने अपने नंबर आपको दिए हैं, स्क्रीन में मेरे नंबर शो होते रहते हैं। आप चाहो तो मेरे से नेचुरल अननेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में जानकारी ले सकते हो, पूछ सकते हो कि सर नेचुरल संभव है या अननेचुरल करना पड़ेगा, जो भी है जानकारी आप मेरे से ले सकते हो, ठीक है। और इसका कोई भी पैसा नहीं है, आप मेरे से कॉल कर सकते हो। लेकिन मेरी ट्रेनिंग का पैसा है, मैं ट्रेनिंग देता हूँ ऑनलाइन, उसका मुझे पैसा पेमेंट करना पड़ेगा आपको गूगल पे, फोन पे से। तो वो उस तरीके से आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। और अगर कोई थोड़ी बहुत क्वेरीज हैं आपके मन में तो वो तो आप जानकारी मेरे से ले सकते हो, मैं दे दूंगा, इजिली बता दूंगा आपको, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ये देखिए आप, मैंने यहाँ पर क्रेटीन यूज किया है, अभी कल ही आया है मेरा ये क्रेटीन, कल मैंने लिया है। ये जो है कोची न्यूट्रिशन वालों का क्रेटीन है, मोनोहाइड्रेट, तो इसको मैं यूज किया है। और ये बहुत लो क्वालिटी का है, बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं है। मेरे बजट में था, मैं ज्यादा महंगा क्रेटीन नहीं यूज कर सकता था, लो बजट में था, तो मैंने इसको ले लिया है और मैंने इसको चालू कर दिया। तो इस तरीके से ये मेरा पहला सप्लीमेंट मैंने अपनी डाइट पे ऐड किया है 2 महीने बाद।
ठीक है। बॉडी में मैं पहले ही से ही इसको लेने से पहले ही अपने बॉडी फैट परसेंटेज को काफी ड्रॉप कर चुका हूं, जैसा कि मैं बता रहा हूं। आने वाले समय में मैं आपको और ट्रांसफॉर्मेशन दिखाऊंगा और ये दिखाऊंगा कि नहीं, आप दाल चावल रोटी खा के भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, लेकिन आपके अंदर जुनून होना चाहिए, विल पावर आपकी मजबूत होनी चाहिए, एक तरीका होना चाहिए। आप तो यार जिम जाते हो, ना तो आपके पास रिस्ट बैंड होता है, ना तो आपके पास ग्रिप होती है, ना तो आपके पास बाम होता है, ना तो आप टी शर्ट पहन के, बनियान पहन के, शर्ट पहन के किसी भी तरीके से एक्सरसाइज कर लेते हो, प्रॉपर ड्रेस में नहीं होते हो। क्या पहन के करना चाहिए एक्सरसाइज में? मैं तो ये समझता हूँ विंड चीटर पहन के अगर आप एक्सरसाइज करते हो, टी शर्ट अंदर से और विंड चीटर ऊपर से, तो ये जो अंदर की गर्मी है वो बाहर नहीं निकलेगी, तो हीट अंदर ही रहेगी। इसमें आपको एक्सरसाइज करने में मजा आएगा। मैंने स्लोन बाम आपको दिखाया था, आप उसको यूज करें। जिन भाइयों के पास टाइगर बाम है, जिनको अवेलेबल है, वो टाइगर बाम भी यूज कर सकते हैं, वो भी अच्छा है। ठीक है, ये सारे जो बाम है ये आपको गर्म रखते हैं लंबे समय तक। मैं तो ये कहता हूँ, मैंने एक बार आपको एग्जांपल दिया था, ये प्री वर्कआउट और ये आपका बाम, तो ये दोनों को मैंने कंपेयर कहा था और मैंने कहा था इसकी टक्कर का ये है। बिल्कुल मैंने सही कहा था, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। उसमें सीधी सी बात है, जो बाम आप लगाओगे वो आपका इंटरनल एक्सटर्नल है, और जो आप प्री वर्कआउट यूज करोगे वो आपका इंटरनल है, यानी इंटरनल वर्क कर रहा है, एक्सटर्नल वर्क कर रहा है, ये इतना अंतर है। और आप करके देखो, यूज करो, फिर मेरे को बताओ किस तरीके से आपने अपनी परफॉर्मेंस सुधार ली। देखते देखते नंबर ऑफ सेट, नंबर ऑफ वॉल्यूम, और आप हर इंटेंस, आपको हर चीज का ध्यान रखना पड़ता है ट्रेनिंग में। अगर ये सारी चीजें प्रॉपर नहीं है, डाइट तो है ही, अगर आपकी ये सारी चीजें नहीं है तो आपको रिजल्ट नहीं मिलते। मैं तो बिना डाइट के कर रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं कहता कि आप भी बिना डाइट कर लोगे। एक उम्र होती है, जो मैंने ट्रांसफॉर्म अपनी 14-15 साल की उम्र में कर चुका हूँ, पहले ही से करके रखा है। हालांकि मेरा 3 साल की गैपिंग हो गई थी, 13 साल की गैपिंग हो गई थी, फिर भी मैं वापसी करके आया और आप लोगों के बीच में मौजूद हूँ। बिल्कुल नेचुरल हूँ, बिल्कुल फिट हूँ, भगवान की दया से। आज तक मैं किसी भी डॉक्टर के पास नहीं गया हूँ, एक बुखार की दवाई के लिए नहीं गया हूँ। ठीक है, तो यही मेरी फिटनेस है। बॉडी बिल्डिंग भी करता हूँ, नेचुरल करता हूँ। ठीक है, ये मेरा शौक है, ये मेरा कोई प्रोफेशन नहीं है। मैं बस आपको जानकारी बताना चाह रहा हूँ कि नहीं, आप नेचुरल कर सकते हो, डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है दोस्तों। तो यही है मेरा टॉपिक, और जैसे जैसे मैं अपने सप्लीमेंट्स या डाइट ऐड करूंगा, बिल्कुल मैं आपको बेसिक दिखाऊंगा, उनके रिजल्ट्स भी आपको मैं दिखाऊंगा, किस तरीके से बॉडी में ये रिजल्ट्स दे रहे हैं, किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो यही था हमारा आज का टॉपिक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।